में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 14 जुलाई यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज फिर से दोस्तों खासकर बैंक निफ्टी ने वही सिमिलर स्टोरी रिपीट की जो बैंक निफ्टी पिछले 5-6 दिन से करती हुई आ रही है। और आज फिर से दोस्तों मेरी वो पुरानी 2-3 दिन पहले बोली गई बात बहुत सारे लोगों को याद आई होगी कि मैंने बोला था कि भाई सेफ ट्रेडर काम ना करें इंडेक्स में जब तक इस जोन के अंदर है, और करें तो स्कैल्पिंग ट्रेड करें, और ना लॉस के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए हमने कब क्या डिस्कस किया था दोस्तों, कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, जब तक 45,000 के ऊपर कोई स्विंग नहीं बना देगी तब तक हम कॉल साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। और स्विंग नहीं बना तो हमने आज मार्केट में काम नहीं किया, बैंक निफ्टी में काम नहीं किया, निफ्टी में काम किया, ठीक ठाक पॉइंट मिले और इससे ज्यादा हम ओवर ट्रेड हमने अपने ऊपर कंट्रोल रखा नहीं किया, मैंने कैश में काम किया। देखिए मैंने आपको एक दोपहर भी एक मैसेज किया था जब बैंक निफ्टी यहां पे चल रही थी। मैंने आपको क्या बोला था कि दोस्तों अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गई हुई है, अगर नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, स्विंग बनाती है, तो हमको 45,310 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्विंग बनाए तब, वरना दोपहर बाद डाउन साइड आ सकते हैं। ये भी मैंने मैसेज करके बोला था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये गैप भरने तक का हमारा टारगेट था, कब था, जब स्विंग बन जाए। नहीं बना तो हमने काम नहीं किया, और इसी वजह से दोस्तों आज बहुत सारे लोगों के जिसने बात मानी होगी पैसे भी बचे होंगे। निफ्टी की कौन सी स्टडी थी, क्यों गए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। सिमिलर स्टोरी दोस्तों रिपीट हो रही है बैंक निफ्टी में, किसी चीज को मार्केट इतना खास रेस्पेक्ट कर नहीं रही है। बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे नहीं सर मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, पिछले हर रोज पिछले 4-5 दिन से मार्केट दोपहर बाद अच्छा खासा गिरी। देखिए दोस्तों इंट्राडे जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये मोमेंटम कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता। पहली चीज तो प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन तो खैर आज तो बढ़ रहे थे, वरना पिछले दिनों तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे। दूसरी चीज ये ना बिना सोचे समझे दोस्तों मूव होते हैं, क्योंकि बंदा क्या करता है, पहले तो दिन का लो टूटने का इंतजार करता है कि नहीं अब तो दिन का लो टूटेगा तभी मैं पुट साइड प्लानिंग करूंगा, फिर गैप नजदीक है, फिर गैप टूटने का इंतजार करता है। इस गैप में बंदा क्या कमा लेगा, मतलब 100 पॉइंट में आप क्या ही कमा लोगे, स्कैल्पिंग ही ट्रेड कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्कैल्पिंग ट्रेड ही आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में करना पड़ेगा, अगर आप करना ही है तो वो भी इस जोन के अंदर है तब तक। अब देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,660 के आसपास। जब तक दोस्तों वही बात फिर आ जाती, जब तक आप बायर सेलर का मूड नहीं पकड़ोगे तब तक आप मार्केट में नहीं कामयाब हो सकते। मैंने कल भी आपको एक बताया था कि कुछ जो बायर है उनका स्टॉप लॉस यहां पे होगा, बाकी का यहां पे होगा जो कॉल राइटर है। अब इसके ऊपर स्विंग ही नहीं बना तो ये क्यों डरेंगे, सीधी सी बात है। इसके ऊपर मार्केट निकली तो ये डरे, तो एक शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिला सुबह सुबह गैप ओपन होने के बाद। ये शॉर्ट कवरिंग ही थी दोस्तों, ठीक है। और अगर इसके ऊपर स्विंग बन जाता, अगर यहां पे स्विंग बन जाता, देखिए प्राइस को समझिए आप, क्योंकि बाकी की एनालिसिस तो आप सीख लोगे लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको हमेशा काम आएंगे। बात को समझिए। ये लोग कब डरेंगे दोस्तों, ये लोग तब डरेंगे मार्केट अपसाइड गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर से अगर स्विंग बना के एक प्राइस एक्शन बनाए तो ये लोग पोजीशन निकालना शुरू कर देंगे जिनके यहां पे स्टॉप लॉस है कॉल राइटर के, और फिर मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आ सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको कोई मतलब नहीं है काम करने का। तो जो ये मोमेंटम है ये बहुत सारे लोगों से ना सोच से परे होता है, इसलिए कोई इतना ज्यादा रिस्क लेता नहीं है और इसका फिर फायदा भी नहीं उठा पाते हैं। और सिमिलर दोस्तों कल भी यही एक आपको एक चीज बता देता हूं, कल भी आपको यही रूल अपनाना है जो हम पिछले 4-5 दिन से अपनाते हुए आ रहे हैं। जब तक 45,000 के ऊपर हमको स्विंग नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। क्लोजिंग आई है 44,665 के आसपास। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी ओपन होती है फ्लैट या गैप अप, आज की कल वाली स्ट्रेटेजी रहेगी 45,000 के ऊपर निकले, एक स्विंग बनाए, क्योंकि पिछले दिन का हाई ब्रेक करे और एक स्विंग बनाए। जब तक इन स्विंग के ऊपर एक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक दोस्तों हमको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा होता है तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे। तकरीबन बैंक निफ्टी के 200-300 यानी कि 45,310 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। कब करेंगे दोबारा से सुनिएगा, फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, 45,000 के ऊपर निकले या फिर 45,000 के पास जाए, इस तरीके का स्विंग बनाए, नीचे आए, फिर से अगर हाई ब्रेक करिए तो इस स्विंग के ऊपर हम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा तभी मार्केट में मोमेंटम आएगा। अदरवाइज दोस्तों ऐसे ही ट्रैप होते रहोगे, ये चीज याद रखिएगा। मार्केट के साथ जबरदस्ती करोगे तो लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता, बात को समझिएगा, ठीक है।
पुट साइड कब जाएंगे, बात समझिए। पुट साइड जाना थोड़ा सा आसान है, कॉल साइड जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कॉल साइड जाने में थोड़ा सा ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ेगा। हाँ, अगर दोस्तों कल फ्लैट ओपन हो गए, बैंक निफ्टी यहां पे क्लोजिंग दे देती है, तो हमको कॉल साइड बड़े टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास स्पेस होगा। अब खुद सोचिए, मैं क्वांटिटी कम करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या गैप ओपन होके 45,000 के ऊपर निकलती है, तो हमारे 300 पॉइंट 200-300 पॉइंट ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो उसके ऊपर हम 200 पॉइंट ही मार्क कर सकते हैं, 200 पॉइंट ऊपर ही प्रॉफिट सोच सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बड़ा मोमेंटम आ जाए, लेकिन ये बहुत कम चांस होते हैं। ज्यादा चांस किसके हैं कि 200 पॉइंट या 250 पॉइंट ही मिले, इसलिए मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर बैंक निफ्टी यहां पे क्लोजिंग दे देती है, एक दिन मतलब अपसाइड गई, यहां पे क्लोजिंग देती है, तो फिर हमारे पास स्पेस होगा, हम बड़ा टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों हम कहां तक प्लान करेंगे, देखिए अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, मतलब 45,700-800 के नीचे इस रेंज में अगर ओपन होती है, और ये आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन करती है, हल्का सा स्विंग बनाती है, या फिर ब्रेकडाउन करते ही भी दोस्तों अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि बार बार बायर इसको ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे। बात को समझिए, यहां पे अगर ये स्विंग ब्रेकडाउन होता है तो इमीडिएटली हमको 44,500 और 44,400 के तो टारगेट तुरंत मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कमजोर अगर आप देखोगे तो जो लो हैं वो नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो हो सकता है एक लो यहां पे शिफ्ट हो जाए आके, तो हमको यहां तक का एक इमीडिएटली टारगेट मिल सकता है, मतलब फास्ट टारगेट मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होती है, इसके नीचे निकलती है, स्विंग बन जाए तो सेफ ट्रेडर है, अगर रिस्की ट्रेडर हो तो डाउन साइड आते ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर स्विंग बन जाता तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन रिकवरी कभी भी आ सकती है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि नीचे 410 पे सपोर्ट है और फिर तो सीधा 44,000 के आसपास सपोर्ट है, तो इन दोनों पॉइंट से रिकवरी भी आ सकती है। ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन होती है तो क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए सीधा बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 44,500 की रेंज में, इस रेंज में, तो हमको इंतजार करना है, या तो दोस्तों 410 के लेवल को ब्रेक डाउन करके हल्का सा प्राइस एक्शन बना दे, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब अगर 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे तो हमारा टारगेट कम से कम 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में होना चाहिए। और अगर ये प्रीमियम की बात कर रहा हूं, अगर बैंक निफ्टी में देखो तो 44,100-44,000 का हमारा मतलब यहां तक का हमारा टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस हमको जरूर ट्रेल करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट कई दिन से ट्रैप भी कर रही है, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है 44,200 के पास से रिकवरी आ जाए, तो हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा चांस लग रहे हैं 44,000 तक बैंक निफ्टी के जाने के, अगर ये स्विंग ब्रेकडाउन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके प्राइस एक्शन अगर कोई बनता है तो। ठीक है, और अगर दोस्तों पहली ही कैंडल बुलिश बन जाए, मान लीजिए 44,410 के आसपास गैप डाउन ओपन हुई, पहली कैंडल बुलिश बनी, तो फिर हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, हाई ब्रेक होता है, पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो दोपहर बाद हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बीच में ओपन होती है तो वेट करेंगे, या तो अपसाइड जाए, इस रेंज में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो वापस डाउन साइड आ सकती है, या फिर नीचे आए सपोर्ट के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनाए तो फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे। अगर ये सपोर्ट को मतलब रेस्पेक्ट ही ना करे तो फिर भाई हम कंटिन्यू पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। मतलब हर एक पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसा जैसा मोमेंटम हो सकता है। अगर मैं आज की स्टडी की बात करता हूं, सुबह का व्यू पढ़िए दोस्तों आप पहले तो। मार्केट आज फिर से गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर मार्केट थोड़ी देर अपने आप को ऊपर की होल्ड कर लेती है तो अच्छा मुंह दिखा सकती है, क्योंकि ये कहानी 4 दिन से दोहराई जा चुकी है। आज हो सकता है खुलकर थोड़ा नीचे आकर वापस ऊपर भाग जाए और ऊपर सेलिंग एरिया से दोपहर बाद नीचे आए। ठीक है, यानी कि दोपहर बाद नीचे आने का भी हम प्लान करके बैठे थे, लेकिन इतना जल्दी नीचे आएगी ये मैंने प्लान नहीं किया, इसलिए मेरी समझ से बाहर था, तो मैंने बैंक निफ्टी में काम नहीं किया। और ये दोस्तों हमारे बाइंग सेलिंग एरिया थे, आप जाके चेक कर सकते हो। हालांकि आजकल सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना काम नहीं करे, मार्केट ट्रैप ज्यादा करी, इस वजह से मैंने मना किया हुआ है। निफ्टी की दोस्तों ये स्टडी देखिए, मैं निफ्टी का एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूं। हमने कल निफ्टी में प्लानिंग क्या किया था दोस्तों, 500 के ऊपर अगर निकलती है निफ्टी, ठीक है, यानी कि इस स्विंग के ऊपर अगर निकलती है तो इन लोगों के एसएल जाएंगे और शार्प मोमेंटम आ सकता है बिना रीटेस्ट किए भी। और वही हुआ, मार्केट ने 70-80 पॉइंट का एक शार्प मोमेंटम दिखा। जिसने 500 के ऊपर निकलते ही प्लानिंग किया होगा उसको ज्यादा पॉइंट मिले होंगे। हमने 520 के ऊपर प्लानिंग किया था, तो हमको इसलिए 20 पॉइंट या 19-20 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने तो भाई तुरंत बुक कर लिया, भाड़ में जाओ, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाले।
ये मैंने बता दिया था। टीसीएस का दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने 2-3 दिन पहले आपके सामने ये चार्ट पोस्ट किया था और बताया था कि अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और अभी भी ये ओपन ही है, मैं तो नहीं निकलने वाला हूँ अभी। बाकी ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ। हाँ देखिए ये बैंक निफ्टी का मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बोला था, देखिए थोड़ा नीचे आकर अगर वापस दिन के हाई को के ऊपर निकले तो अगला टारगेट 310 का होगा, लेकिन स्विंग नहीं बनेगा तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना भाई, लिंक से ही ज्वाइन करना, और सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए अभी मत आना। कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना देना, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं, प्लीज मेरे नाम से भाई मेरा फोटो या लोगो देख के किसी को पैसे ना दे। चलिए निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,413 पे। अब सुनिए ध्यान से बात को, स्विंग बना है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको बनती हुई दिखेगी कहीं ना कहीं। तो ये अगर ब्रेकडाउन होती है तो हमको पहला 19,280 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितना ये चैनल बनाया है उतना ही हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, अगर ये स्विंग ब्रेकडाउन करती है, मतलब 19,360-70 ये लेवल ब्रेकडाउन होते हैं, हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हमको 100 पॉइंट की डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। कॉल साइड कब करेंगे भाई? कॉल साइड तो जब तक, अब ये सेलिंग एरिया बन गया, पहले क्या था, ये सेलिंग एरिया था हमारा, जो गैप अप ओपन होकर तुरंत ब्रेक हुआ, क्योंकि इन लोगों के एसएल गए तो शॉर्ट कवरिंग आई, एक्सपायरी थी, एक्सपायरी नहीं होती तो यहां से भी नीचे आ सकती थी। अब एक्सपायरी को पोजीशन काटनी ही काटनी पड़ती है, इस वजह से शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। अब नया सेलिंग एरिया बना है, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 19,530 पे। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, 19,530 के आसपास जाए, समय बिताए, अगर फिर ब्रेकआउट दे रही है 19,540 का, 50 का, तो फिर हम 20 पॉइंट का, ज्यादा नहीं 20 पॉइंट का एसएल डाल के पहला टारगेट 19,600 का हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अगर डायरेक्टली गैप ओपन होती है और सीधा ब्रेकआउट दे देती है और अगर इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हमको रिटेस्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। रिटेस्ट हुआ, स्विंग बनाया, इसके ऊपर निकलते यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलते ही फिर से हमको एक रैली देखने को मिल सकते हैं। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक पुट साइड की ट्रेड हमको दोस्तों कब मिल सकती है? वो तब मिलेगी जब निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, बड़ा गैप अप ओपन हो, इस सेलिंग एरिया में जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है। देखिए यहां पे अगर आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, लो ब्रेक होने के बाद जहां पे क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 19,280-50 की रेंज में तो रिकवरी आ सकती है, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी? मान लीजिए बुलिश कैंडल अगर कोई बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, तो फिर जहां पे आज क्लोजिंग है यहां तक रिकवरी कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये लेवल टूट गया 280 का, 260 का, गैप डाउन ओपन हुई और ये लेवल डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है, तो हल्का सा स्विंग बनते ही फिर हम 19,160, 19,100 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। सीधी सी सिंपल बात है, ज्यादा मत्था पच्ची दोस्तों करनी नहीं है, ट्रेंड के साथ चलिएगा। और ये जो मुंह आ रहे हैं ना बिना बात के, जैसे ये मुंह अच्छा है पकड़ो ही ना भाई, क्योंकि ये ट्रैप करने वाले हैं। जरूरी नहीं है हर रोज आएंगे, बहुत सारे लोगों को ये वहम हो जाएगा कि हर रोज मुंह मिलेंगे, नहीं। बहुत सारे लोगों को मार्केट किसी एक साइड बड़ा मोमेंटम करके, अभी दोनों साइड मोमेंटम कर रही है, अब किसी एक साइड बड़ा मोमेंटम करके मार्केट ट्रैप भी कर सकती है। अगर निफ्टी नीचे आना दोस्तों यहां से शुरू होती है तो पहला गैप, दूसरा गैप, ये गैप भरने तक के हमारे टारगेट ओपन रहेंगे निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चेन में दोस्तों आज कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो कल प्रीमियम भी थोड़े से वैसे ही कम बढ़ेंगे। ऑप्शन चेन में 19,500 का लेवल है, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 19,600 के टारगेट के लिए नीचे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है भाई, इतना कुछ खास। तो अगर 400 के नीचे निकल के प्राइस एक्शन बनता है तो 300, 250 ये हमारे पुट साइड के टारगेट होंगे। हालांकि इसको हम 10 बजे के बाद देखेंगे, आज नई एक्सपायरी शुरू हुई तो हमको कुछ खास मिलेगा नहीं ऑप्शन चेन में। 10 बजे के बाद अगर कोई ओपन इंटरेस्ट बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, यहां से मार्केट वापस गिर सकती है। अगर यहां से अपसाइड गई 700 के ऊपर तो 45,000 के पास जो हमने मार्क किया है वहां से फिर से वापस आ सकती है। और अगर 45,000 के ऊपर प्राइस एक्शन बन गया
तो फिर हम 45,310 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे दोस्तों कोई सब खास सपोर्ट आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे ही 700 600 इसके नीचे निकल के प्राइस एक्शन डाउन साइड बनता है तो हम पुट साइड कितना भी प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन चयन के अनुसार कोई रुकावट नहीं है। चार्ट के अनुसार जो रुकावट है वो मैंने आपको चार्ट में बता दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।